सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, देखिए। फर्स्ट, हम जानते हैं कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई दो वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना करना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मोहन इज ब्रेवर देन सुनील, दिस बुक इज बेटर देन दैट, मनु इज मोर ब्यूटीफुल देन सुचित्रा। मोहन इज ब्रेवर देन सुनील, दिस बुक इज बेटर देन दैट, मनु इज मोर ब्यूटीफुल देन सुचित्रा। लेकिन जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करना हो तो कभी भी ईआर लगाकर नहीं बल्कि हमेशा मोर लगाकर करना चाहिए। लेकिन जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुण की तुलना करना हो तो कभी भी ईआर लगाकर नहीं बल्कि हमेशा मोर लगाकर तुलना करना चाहिए। देखिए, राम इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, गलत है। सेंटेंस सही होगा क्या जो बताते हैं, राम इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, ब्रेव में क्या किए, ईआर अंतिम में लगाए हैं। इस तरह से तुलना कभी न करें, यह सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा राम इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, राम जितना बुद्धिमान है उससे ज्यादा साहसी है। राम इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, यह सेंटेंस सही है। उसी प्रकार दिस बुक इज मोर गुड देन आई थॉट, यह किताब जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा अच्छी है। दिस बुक इज मोर गुड देन आई थॉट। मनु इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, मनु जितना बुद्धिमान है उससे ज्यादा चालाक है। मनु इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, मनु जितना बुद्धिमान है उससे ज्यादा चालाक है। यदि एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स एंड द्वारा जुड़े हुए हों तो वे सभी एक ही डिग्री में रहते हैं। यदि एक ही वाक्य है और उसमें दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो वे सभी के सभी एक ही डिग्री में रहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन इज ब्रेवर एंड इंटेलिजेंट देन सुनील, कहना गलत है। सही सेंटेंस होगा मोहन इज ब्रेवर एंड मोर इंटेलिजेंट देन सुनील। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन इज ब्रेवर एंड इंटेलिजेंट देन सुनील। फर्स्ट वर्ड जो ब्रेवर है वह क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है, जबकि सेकंड वर्ड इंटेलिजेंट जो है वह आपका पॉजिटिव डिग्री में है। तो यह गलत हो गया। कंपैरेटिव रहेगा तो दोनों कंपैरेटिव, पॉजिटिव रहेंगे तो दोनों पॉजिटिव। तो सही सेंटेंस होगा नियम के अनुसार मोहन इज ब्रेवर एंड मोर इंटेलिजेंट देन सुनील। उसी प्रकार दिस बुक इज चीपर एंड बेटर देन दैट, क्या होगा, दिस बुक इज चीपर एंड बेटर देन दैट। बेटर के जगह पर गुड का प्रयोग ना करें। इस तरह से कभी ना बोले दिस बुक इज चीपर एंड गुड देन दैट, या ऑड सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। जब भी बोले दोनों का दोनों एक ही डिग्री में होंगे, दिस बुक इज चीपर एंड बेटर देन दैट। अगर वे सुपरलेटिव डिग्री में हो तो आर्टिकल द सिर्फ पहला एडजेक्टिव में लगता है, बाद वाला में नहीं। और अगर उन दोनों में से कोई अगर वे दोनों सुपरलेटिव डिग्री में हैं तो सिर्फ पहले वाले में सुपरलेटिव डिग्री वर्ड के पहले द का प्रयोग किया जाता है, दूसरे वाले वर्ड के पहले नहीं। मनु इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, गलत है। सही सेंटेंस होगा मनु इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। देखिए, हम लोग कहते हैं मनु इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। मोस्ट ब्यूटीफुल और बेस्ट दोनों सुपरलेटिव डिग्री में है, और तो यहाँ क्या है, दोनों के आगे द का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ फर्स्ट वर्ड के, फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री वर्ड के पूर्व में द का प्रयोग होगा। तो सही सेंटेंस होगा मनु इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। उसी प्रकार देखिए, दिस इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल बुक, दिस इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल बुक।
हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। हम सभी जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, जैसे कहते हैं ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर पॉजेसिव केस अर्थात किसी का रहे तो उसमें आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन यदि ठीक सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व पॉजेसिव केस हो तो आर्टिकल का प्रयोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। दिस इज माई द बेस्ट पेन कहना गलत है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले पॉजेसिव केस माई लगा हुआ है, इसलिए हम लोग दिस इज माई द बेस्ट पेन न कहेंगे। सही सेंटेंस होगा दिस इज माई बेस्ट पेन। उसी प्रकार सही सेंटेंस क्या होगा, दिस इज माई बेस्ट पेन। यहाँ बेस्ट के पूर्व में क्या है, पॉजेसिव केस माई है, तो माई रहने के चलते द का प्रयोग बेस्ट के पूर्व में नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए इंडिया टुडे इज राम्स मोस्ट फेवरेट मैगजीन। द मोस्ट फेवरेट मैगजीन नहीं, क्या होगा, इंडिया टुडे इज राम्स। राम्स क्या है, पॉजेसिव केस हो गया, तो राम्स मोस्ट फेवरेट मैगजीन। मोस्ट फेवरेट के पूर्व में द का प्रयोग तब नहीं होगा। हम जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं लगता है, लेकिन अगर सिलेक्शन का बोध हो अर्थात सेंटेंस में अगर ऑफ द टू लगा रहे तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है। हम सभी जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं लगता है, लेकिन अगर सिलेक्शन का बोध हो अर्थात सेंटेंस में अगर ऑफ द टू लगा रहे तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगता है। दिस इज बेटर ऑफ द टू बुक्स गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा जो बताते हैं, देखिए अगर हम लोग बोलते हैं दिस इज बेटर ऑफ द टू बुक्स, बेटर के बाद क्या है, ऑफ द का प्रयोग हो रहा है जो कि गलत है। सही सेंटेंस होगा दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। राम इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। ऑफ द टू बॉयज he who is standing near the shop is the more intelligent। देखिए दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और बेटर के बाद देन न होकर के यदि ऑफ द का प्रयोग हो तो बेटर के पूर्व में द को लगाएंगे, तो क्या होगा, दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। कहते हैं राम इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। ऑफ द टू बॉयज he who is standing near the shop is the more intelligent। इस तरह से प्रयोग करें जब भी कहीं ऑफ द और टू के बीच में कंपेयर हो, टू बॉयज टू बुक्स इस तरह से रहे, तो वहां पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व में द का प्रयोग करेंगे। जब दो नाउन की तुलना कई गुना के अर्थ में किया जाता है तो एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में नहीं बदलकर पॉजिटिव में ही रहने देते हैं, अर्थात एज उतना जितना का इस्तेमाल करते हैं। दिस बुक इज 5 टाइम्स 5 गुना हैवियर देन दैट कहना गलत है। जब दो नाउन की तुलना कई गुना के अर्थ में किया जाता है जैसे 5 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह से, तो हम लोग एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में नहीं बदलकर उसे पॉजिटिव में ही रहने देते हैं। जैसे यहां देखिए दिस बुक इज 5 टाइम्स हेवियर देन दैट कहना गलत होगा। सही सेंटेंस होगा दिस बुक इज 5 टाइम्स एज हेवी एज दैट। उसी प्रकार दिस रिवर इज 3 टाइम्स एज डीप एज दैट। माई पेन इज 10 टाइम्स एज कॉस्टली एज योर्स। जब भी किसी दो नाउन्स की तुलना कई गुना की अर्थ में किया जाता है यानी 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कभी ना करें। एज एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं दिस बुक इज 5 टाइम्स एज हेवी एज दैट। दिस रिवर इज 3 टाइम्स एज डीप एज दैट। माई पेन इज 10 टाइम्स एज कॉस्टली एज योर्स।
जब किसी सेंटेंस में पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री हो तो हम दोनों के नियमों को अलग अलग पूरा करते हैं। जब किसी सेंटेंस में पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री हो तो हम दोनों के नियम को अलग अलग पूरा करते हैं। आई कैन वॉक एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन यू कहना गलत है। सही सेंटेंस होगा आई कैन वॉक एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन यू, अर्थात मैं तुमसे ज्यादा तेज नहीं भी चल सकूं उतना तेज जरूर चल सकता हूं जितना तुम चलते हो। जब भी किसी सेंटेंस में पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री हो तो हम दोनों के नियम को अलग अलग पूरा करते हैं, एक साथ मैच मत कीजिएगा। जैसे कि अगर कोई कहता है आई कैन वॉक एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन यू, तो यह सेंटेंस अटपटा है, गलत है। सही सेंटेंस होगा आई कैन वॉक एज फास्ट एज फास्ट एज का प्रयोग किया, इफ नॉट फास्टर देन यू, अर्थात मैं तुमसे ज्यादा तेज नहीं भी चल सकूं उतना तेज जरूर चल सकता हूं जितना तुम चलते हो। आई कैन वॉक एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन यू। उसी प्रकार स्मोकिंग इज एज बैड एज इफ नॉट वर्स देन ड्रिंकिंग, माई पेन इज एज कॉस्टली एज इफ नॉट कॉस्टलियर देन योर्स। Smoking is as bad as if not worse than drinking. My pain is as costly as if not costlier than yours. जब किसी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री हो जिसमें पहला वन ऑफ द तथा दूसरा इफ नॉट द से जुड़े हुए हो तो पहला सुपरलेटिव के साथ अवश्य ही प्लूरल नाउन को देना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन अवश्य ही आएगा। जब किसी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री हो जिसमें पहला वन ऑफ द और दूसरा इफ नॉट द से जुड़े हुए हो तो पहला सुपरलेटिव वर्ड के साथ अवश्य ही प्लूरल नाउन को देना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन अवश्य ही आएगा। जब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री हो, पहले में वन ऑफ द दूसरे में इफ नॉट द हो, तो वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन को जोड़ेंगे। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट इफ नॉट द रिचेस्ट मैन गलत है। यदि कोई कहता है ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट इफ नॉट द रिचेस्ट मैन, तो यह गलत है। सही सेंटेंस है ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इफ नॉट द रिचेस्ट मैन, अर्थात वह सबसे धनी आदमी नहीं भी हो, कई सबसे धनी लोगों में से एक जरूर है। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इफ नॉट द रिचेस्ट मैन। देखें, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इफ नॉट द रिचेस्ट मैन, अर्थात वह सबसे धनी आदमी नहीं भी हो, कई सबसे धनी लोगों में एक जरूर है।